Welcome back to Unisavier tutorial. Today we will learn about Bernoulli's theorem. So in this theorem we will learn what is Bernoulli's theorem. ठीक है, तो देखिए Bernoulli's theorem में क्या होगा कि सपोज कोई लिक्विड है और वो लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है. ठीक है, तो पहली बात कि वो जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, राइट, एंड नॉन विस्कस. तो कोई ट्यूब में अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस है, तो नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जब किसी ट्यूब में पास करता है तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा इक्वल होता है. सो एट एवरी पॉइंट ऑफ द ट्यूब द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर is always constant. So we can say that according to Bernoulli's theorem, in case of non-viscous fluid and incompressible fluid, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, everywhere at tube, this sum are equal. ये सब सम जो है इक्वल होगा. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. सो एवरीवेयर दिस सम आर कांस्टेंट. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ट्यूब विल हैव सेम सम ऑफ दिस थ्री क्वांटिटीज एंड दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम. सिंपल सा बात है. बर्नौलीज थ्योरम में हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और जो प्रेशर है, इन तीनों का सम इस ट्यूब में, किसी भी ट्यूब में जिसमें आपको नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो करता है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो करता है, वो हर जगह इक्वल होता है, हर पॉइंट पर इक्वल होता है. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं. इसका थ्योरम है, उसको प्रूफ करके देखते हैं. लेट्स वॉच. बर्नौलीज थ्योरम में मैंने बताया है कि जैसे कि स्टेडी फ्लो है किसी लिक्विड का और वो इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस लिक्विड भी है और साथ में वो इनकम्प्रेसिबल भी है. तो ऐसे लिक्विड जब किसी ट्यूब से पास करता है, किसी नली से पास करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके हर पॉइंट पर किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, ट्यूब के किसी भी पॉइंट को ले लेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर जगह सेम होता है. तो यू विल फाइंड दैट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ट्यूब द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एवरीवेयर. तो जैसे कि मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी एंड रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये हमेशा आपका कांस्टेंट मिलता है, हमेशा ये आपको कांस्टेंट मिलता है. ओके, तो अब ये देखिए, यहाँ हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. ओके, टू प्रूव. तो प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक लिक्विड है जिसमें कि कोई लिक्विड है ना स्टीडली फ्लो करता है और वो नॉन यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए. वो जो ट्यूब होना चाहिए वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए. उसका क्रॉस सेक्शनल जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो अगर मान लीजिए कि P1 और P2 दो प्रेशर दिया हुआ है दो एंड पर, है ना, तो जैसे कि यहाँ पर मैं फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, आई कैन गो थ्रू दिस फिगर डायग्राम. ओके, so is it
fine. So now you can see this. Okay, this is our tube. ये हमारा ट्यूब हो गया. And the pressure P2 is going to apply here. Okay, here velocity V2, right. ये पॉइंट जो है हमने इसको B रखा है और ये पॉइंट को हमने C रखा है. ठीक है, यहाँ प्रेशर जो है वो P1 प्रेशर हो जाता है. प्रेशर P1, ये एरिया A1, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है. इससे यहाँ पर अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं बात करूँ, ये वाला जो होगा दैट इज़ H1 हाइट. ये H1 हाइट पे सिचुएटेड है और दिस पॉइंट इज़ लोकेटेड. यहाँ पर एक पॉइंट दे दें. दिस पॉइंट इज़ लोकेटेड एट H2 पॉइंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने ये पॉइंट H2 डिस्टेंस पे रख दिया है. ओके, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है. ओके, तो यहाँ से जब मेरा लिक्विड जा रहा है वो V1 वेलोसिटी से जा रहा है. तो लिक्विड इज पासिंग फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इज with V1 velocity and liquid is coming out from this cross sectional area with velocity V2. यहाँ V2 से जा रहा है. ओके, तो मैंने बता दिया. एक बार और फिर देख लेते हैं कि P1 यहाँ पर प्रेशर लग रहा है लिक्विड के द्वारा और यहाँ प्रेशर P2 लग रहा है लिक्विड के द्वारा. ओके, ऑन द ट्यूब. सो P1 एंड P2 आर द प्रेशर एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ वर्क डन जो होगा यहाँ पर, ओके, डेल्टा भी वॉल्यूम पर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में, तो वहाँ हम लोग को B से C तक का जो जितना भी हमारा यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है उस पे हम लोग को टोटल यहाँ पर वर्क डन निकालना होगा. तो वो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू W इक्वल टू P प्लस डेल्टा इंटू V. तो P जो हो गया हमारा प्रेशर है और ये चेंज इनटू द प्रेशर है. तो P1 माइनस P2 हमारा यहाँ पर प्रेशर हो गया और डेल्टा भी मैंने यहाँ पर लगा दिया. ओके, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, कैसे हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू, ओके, प्रेशर इनटू यहाँ चेंज इन वॉल्यूम. एक बार देख लेते हैं. हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू होता है. ओके, तो अभी जैसे मैंने कि बोला कि W इक्वल टू, ओके, प्रेशर इनटू चेंज इनटू द वॉल्यूम. तो ये इक्वेशन सही है कि नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ऐसा आता है कि नहीं, यहाँ पर अगर आ जाता है तो यानी कि ये राइट है. दिस इज़ राइट. तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और ओके, यहाँ प्रेशर इनटू डेल्टा भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और यहाँ पर वॉल्यूम को लिख सकते हैं A इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया कैंसिल हो जाता है और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाता है. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रखा मैंने, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आ चुका है. इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जो कि बिल्कुल सही है. तो वर्क डन इज यूज बाय द फ्लूइड इन टू वेज. ओके, दो तरीके से यहाँ पर हैं. पहला कंडीशन है I इज इक्वल टू इन चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास डेल्टा M फ्रॉम रो, ओके, डेल्टा mgh1 टू मास जो है डेल्टा M टू mgh2. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन चेंजिंग, ठीक है, इन चेंजिंग the potential energy of mass delta M in volume delta V from delta mgh2.
H1, ओके, डेल्टा mgh1, इसको थोड़ा घेर लीजिए, ये हमारा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ओके, टू डेल्टा mgh2, ओके। सो दैट इज़ यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देख लेना है, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर इन चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास डेल्टा m। तो यहाँ पर यहाँ हो गया डेल्टा u चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा mg और h2 माइनस h1, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। पहला जो था वो इक्वेशन उसको मान लिया था मैंने यहाँ पर प्रेशर में जो चेंज था, ओके। तो W इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V, ये हो गया इक्वेशन हमारा 1 और ये इक्वेशन हो गया हमारा 2, ओके, ठीक है। तो ये तो मैंने बोला था कि प्रेशर, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर मैंने बात की थी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम, ओके, फ्रॉम, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर टू हाफ डेल्टा m और v2 स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा हो गया कि ये हमारा यहाँ से पहले स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी था वो हाफ डेल्टा m v1 स्क्वायर टू हाफ डेल्टा v2 स्क्वायर है, ओके। तो इसका हमको यहाँ पर निकालना होगा डिफरेंस, तो वो हमारा हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ डेल्टा m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। तो यानी कि जो हमारा फ्लूइड था वो क्या था, नॉन विस्कस था, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो ओके फ्लूइड है, एज वी नो दैट आवर फ्लूइड इज द विस्कस, नॉन विस्कस, इट इज़ नॉन विस्कस, द फ्लूइड इज व्हाट, नॉन विस्कस। तो ये हमारा फ्लूइड हो गया नॉन विस्कस। तो ये ओके। So after application of conservation of kinetic energy, so by applying conservation of kinetic energy, okay, मैकेनिकल एनर्जी के पहले यहाँ पर देख लेते हैं मैकेनिकल, ओके, एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पता है हम लोग को कि W इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा U प्लस डेल्टा K, ओके, ये हमारा आ गया। तो ये जो वर्क डन हमारा निकला था वो चेंज इन प्रेशर इनटू डेल्टा भी था। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 ये हमने किया और डेल्टा भी जो है mgh, ओके, mgh2 माइनस h1 प्लस हाफ डेल्टा m और v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, यहाँ पर मतलब वो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो P1 माइनस P2 यहाँ पर डेल्टा V जो है, आप यहाँ पर देखिए कि डेल्टा V जो है, और यहाँ हम इस डेल्टा V को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 रो जी H2 माइनस H1, ठीक है, H2 माइनस H1। तो डेल्टा V एक्चुअली क्या हो जा रहा है, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन मास बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ हमारा जो इक्वेशन हो जाता है कि जो वॉल्यूम है, इस हम यहाँ पर कर सकते हैं कि डेंसिटी, ओके, और वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा m। सो अगर डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेल्टा m, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं डेल्टा m जो है उसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और H2। फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ रो और V2 स्क्वायर और V1 स्क्वायर ऐसा ले लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये जो डेल्टा V है वो कहाँ चला गया, और यहाँ पर ये जो है डेल्टा M वो कहाँ चला गया, यहाँ डेंसिटी आ गया। फिर आप पूछ सकते हैं कि ये डेल्टा मास जो है वो कहाँ चला गया, उसकी जगह पर रो आ गया। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला डेल्टा V इंटू रो दे रहा है। तो अगर मास को हम यहाँ पर लिख दें कि डेल्टा V इंटू रो, ओके, और यहाँ भी लिख दें कि डेल्टा V इंटू रो, तो डेल्टा V कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर हमारा आ गया है। अब आप काम कीजिए कि इसको पूरा एक्सपैंड कीजिए, ओके। तो मैं इसको जा रहा हूँ एक्सपैंड करने, okay, I am just going to expanding it, right? So rho g h2 minus rho g h1 so rho g h2 minus rho g h1 plus half rho v2 square minus हाफ रो v1 स्क्वायर। अब जो ए वन वाली क्वांटिटी है उसको वन साइड, अदर वाली जो क्वांटिटी है जिसका मतलब मैंने सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है उसको अदर साइड रख रहा हूँ। तो p1 प्लस रो जी h1 वन साइड दैट विल बी ओके वन साइड, another will be okay assigned to another side. So rho gh2 plus half rho v2 square. So you can see that what is there, p plus rho gh plus half rho v square I got, and okay this point is same and this point is same. So you will having the sum of all the quantities, sum of all the parameters, the pressure plus rho gh, that is potential energy per unit volume, and this is kinetic energy per unit volume. The sum of all the quantities as a single point is always same to the other point. So here p plus rho gh plus half rho v square is equal to constant. I got this value. So p plus rho gh plus half rho v square is our final approach. So you can say that the equation is so called Bernoulli's equation, and this equation is what? Bernoulli's. So Bernoulli's equation, and it is very very important for in the manufacturing of aeroplane, okay. So equation, and it's represent the mechanical energy in case of moving fluids, okay. So यहाँ पर और भी नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे, ओके। सो यहाँ तक के लिए आपका जो पेशेंस है उस पेशेंस के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। सो थैंक यू फॉर योर having courageous patience. So thank you so much, and I will return back with some few applications and very important application of Bernoulli's. Thank you so much. Please like, share and subscribe.